रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। लक्ष्मण, इस प्रवर्षण पर्वत पर हमने सारा वर्षाकाल समाप्त कर दिया। वर्षाकाल बीत जाने की मैं बड़े धीरज से प्रतीक्षा करता रहा। हरिशयनी एकादशी से पहले ही हनुमान के बताए इस प्रवर्षण पर्वत के वर्षा से सुरक्षित स्थान में हमने अपनी कुटी बना ली थी। तब से मैं निरंतर प्रकृति का उदात्त खेल देखता आ रहा हूं, जो हर क्षण मेरे मन को कचोटता रहता है। सीता की याद में प्रकृति के बदलते रंग मुझे हर समय सालते रहते हैं। भैया, चतुर्मास के ये दिन आर्य के बिना कितने सूने और दुख भरे हैं। मैं भी हर क्षण हर दिन अपने को संताप से आहत महसूस करता रहा हूं। गगन में मेघ गरजते थे, जिन्हें देखकर मोर नाचते थे, मेंढक टर्राने लगते थे, झिलमिट झनकारने लगते और पपीहा पीहू पीहू करता था। पृथ्वी सौंधी सांस लेती थी। बादल बरसते तो नदियों में मटमैला जल बहने लगता था। वृक्ष धुल जाते थे, सोते फूट पड़ते थे, झरने झरते थे, पत्तियां हरी हो उठी थी, लताएं लहलहाने और कलियां मुस्काने लगी थी। जीवन चारों ओर उमंग से भर उठा था। किसान हल बैल लेकर खेतों पर आ जाते। प्रकृति वधू की तरह हरा पहरन पहनकर जैसे प्रियतम की प्रतीक्षा करने लगी थी। उषा नित अनुरागमयी और संध्या लाजवंती लगने लगी थी। ऐसे में अपनी सीता को याद कर मन कांपने लगता था। वो बेचारी क्या कर रही होगी, यही सोचते दिन काटता था मैं लक्ष्मण। मैं आपके मन की दशा को समझता हूं भैया। मन की ये दशा हो गई थी सौमित्र कि जब बादल गरजते और बिजली चमकती तो लगता रावण सीता को धमका रहा है। मेरा मन डरता है, सीता का तो एक एक पल बेचैनी से कट रहा होगा। किसी तरह पूरा चतुर्मास काट डाला हम लोगों ने। अब शरद ऋतु आ गई। मेरी सीता का तो जाने क्या हाल होगा, जाने कहां होगी। सुग्रीव ने कहा था कि वो वर्षा बीतते ही जनक नंदिनी की खोज शुरू कर देगा, किंतु वो राज सुख में इतना लिप्त हो गया है कि अग्नि को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा को भी भूल गया। भैया, सुग्रीव वानर है। वो मानवता के मूल और वचन की मर्यादा क्या जाने। उसका अपना मतलब तो पूरा हो गया ना। मन की ये दशा हो गई थी सौमित्र कि जब बादल गरजते और बिजली चमकती तो लगता रावण सीता को धमका रहा है। सौमित्र, तुम किष्किंधा जाकर उसे मेरा संदेश दो कि वानर राज बाली को जिस रास्ते मैंने यमपुर भेजा है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। उसे ये भी बता दो कि बाली को तो मैंने अकेले मारा था, किंतु सुग्रीव यदि शीघ्र सीता की खोज शुरू नहीं करता तो उसे मैं बंधु बांधुओं सहित मार डालूंगा। नहीं भैया, संदेश क्या देना, मैं अभी जाकर उसे मार डालता हूं। आर्य राम को गलत वचन देने वाले को मैं एक क्षण भी जीवित नहीं देख सकता। ऐसा क्रोध उचित नहीं है लक्ष्मण। अपनी बुद्धि से क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। उसे केवल चेतावनी देकर पहले अपनी भूल को सुधारने का अवसर दो। मुझे विश्वास है तुम वहां जाकर मेरी बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूं।
आर्य वीर लक्ष्मण हमारे महल में? वीरवर, अंगद का प्रणाम स्वीकार करें। अंगद, तुम्हारा वो पाखंडी चाचा सुग्रीव कहाँ है? मुझे तुरंत उससे मिलवाओ। जाकर उससे कहो कि अयोध्या का कुमार लक्ष्मण शीघ्र उनसे मिलने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजमद में डूबे हुए सुग्रीव से पूछो कि क्या आर्य श्री राम के दुख को भूलकर वो आमोद प्रमोद में इतना लिप्त हो गया कि मित्रता को भी भूल गया। वीरवर, आप यहां खड़े क्यों रहेंगे? कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। पधारिए, हमारे महल को पवित्र कीजिए। ठीक है बेटे अंगद, मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूं। वो वानराज है, यदि समय दे सके तो ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है अवध कुमार। मैं उन्हें सूचित कराता हूं। देखिए, मां इधर ही आ रही हैं। मेरा प्रणाम है अवध कुमार लक्ष्मण को। इस समय अचानक बिना किसी सूचना के पधारने का क्या कारण हो सकता है? महारानी तारा, हम कौन राजा महाराजा हैं कि दूध भेजकर अपने पधारने की खबर देते। 4 महीने बीत गए, लेकिन वानर नरेश सुग्रीव ने हमारी सुध तक नहीं ली। वो जानते हैं कि हम कितने दुखी हैं। एक एक क्षण हम एक एक साल की तरह बिता रहे हैं। सुग्रीव ने वचन दिया था कि वर्षा काल समाप्त होते ही वो अपने साथी वीरों, युद्धपतियों और मंत्रियों, योद्धा सेना सहित जनक नंदिनी को खोजने का काम करेंगे। वीरवर, कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? आपके आदेश को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है, या आप कह रहे हैं भूल गया है? कहिए, सुग्रीव को क्या समय बीतने का पता नहीं? लेकिन वो तो मदिरा में, विषय भोगों में, सुंदरियों में डूबा हुआ है। उसे समय का एहसास रह भी कैसे सकता है? वानर राज को कौन समझाए कि मित्र के उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला नहीं चुकाया गया तो धर्म की हानि तो होती ही। आर्य राम जैसे मित्र से नाता टूट जाने के कारण अर्थ और जीवन की भी हानि हो सकती। राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय लोगों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में आपके कार्य की चिंता सदैव बनी रहती है। उनसे कोई भूल हो भी जाए तो भी आपको उन्हें क्षमा करना चाहिए। आप श्रेष्ठ गुणों वाले हैं। छोटों सी भूल हो जाया करती है। आप लोगों के दुख को मैं समझती हूँ। सुग्रीव पर आपका जो उपकार है उसे भी मैं समझती हूँ। राजपद पाकर जिस तरह विषय भोग में सुग्रीव लिप्त है वह भी मैं जानती हूँ। लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है, कोई अवधि होती है महारानी। काम के अधीन हो गए पुरुष की दशा आप जानते होंगे। जो निरंतर धर्म और तपस्या में लिप्त रहते हैं, मोह और अर्थ को जो भूल जाते हैं, ऐसे महर्षि भी काम की शक्ति से परास्त हो जाते हैं। फिर स्वभाव से चंचल वानरों के सखा सुग्रीव सुख भोग पर क्यों ना आसक्त हो? लेकिन आप विश्वास करें, सखा सुग्रीव ने आपके हित साधन के लिए मंत्रियों को पहले ही आदेश दे दिया है कि दूध भेजकर सभी वानरों, लंगूरों, रीछों को बुला लिया जाए। दूध विंध्य, मलय, मंदराचल, उदयाचल, हिमाचल, अस्ताचल, कैलाश, सुमेरु, अम्बुद, नीलगिरी आदि पर्वतों पर गए हैं और लाखों की संख्या में वानर, रीछ, लंगूर किष्किंधा पहुंच भी रहे हैं। ओह सौमित्र, मेरे घर पधारे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। अयोध्या के राजकुमार, सुग्रीव का चरण स्पर्श स्वीकार करें। वानरराज, आपने अपने को इस योग्य रखा है कि आपका आदर किया जा सके। धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्री और सत्यवादी राजा का ही संसार में सम्मान होता है। श्री राम से कहे गए वचनों को भी जो भूल जाता है, उससे बड़ा पापी और अपराधी कौन हो सकता है? मित्र के संकट में अपना बराबर का मित्र काम ना आने वाला हो तो कृतज्ञ और वध के योग्य है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत तोड़ने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान है, किंतु कृतज्ञ के लिए उद्धार का कोई उपाय नहीं है। वीरवर, मुझे क्षमा करें। आप तो आते ही क्रोध करने लगे। आपको क्रोध शोभा नहीं देता। हाँ, शोभा नहीं देता। तुमने अपना काम निकल जाने के बाद श्री राम के असीम दुख को महसूस करने की भी कोशिश नहीं की। आर्य राम का तुम्हारे लिए संदेश है कि बाली जिस रास्ते से यमलोक गया है वो आज भी बंद नहीं है। राम के धनु से छूटा हुआ एक ही बाण तुम्हें संपूर्ण कुल,
और बंधु बांधवों सहित बाली के पास पहुंचा देगा। कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आखिर ये वानरों के राजा हैं, आप ज्ञानी हैं, इतना अवश्य जानते होंगे कि राजा की कोई प्रतिष्ठा भी होती है। उस समय प्रतिष्ठा को पाने के लिए अधिकारी वह हैं। मेरे विचार से ऐसा सार्वभौम राज नियमों में भी आता है। रही बात कृतज्ञ होने की, मैं दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि वानरराज किसी तरह भी कृतज्ञ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि राम ने जो उपकार इन पर किया था उसे भूले नहीं है। जिनके प्रताप से इन्होंने इस विशाल राज्य को अपनी पत्नी सहित पाया है, उन्हें भुला नहीं सकते। चूक केवल इतनी हो गई है कि इस बीच ये न आप लोगों से मिले और न कोई समाचार ही भेज सके। 4 महीने बीत गए और वानर राज को समय का भी भान नहीं रहा। अब मंत्री दूत भेज रहे हैं, अब वानरों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, जबकि हमें सारी तैयारी करके आर्य का पता लगाकर रावण से युद्ध करने चल देना चाहिए था। बहुत समय तक यह भी कष्टपूर्ण जीवन बिताते रहे हैं, इसीलिए जब श्री राम ने इन्हें सुख पाने का अवसर दिया तो सुख भोग में अवश्य इन्हें समय का उचित भान नहीं रहा। लेकिन यह तो वानर है। महर्षि विश्वामित्र ने तो मेनका से आसक्त होकर 10 वर्ष के समय को भी एक दिन के बराबर समझा था। तो आप चाहती हैं इन्हें विषय भोगों में डूबे रहने के लिए और समय दिया जाए? मैं चाहती हूँ कि सुग्रीव भी श्री राम को उनकी सीता से शीघ्र ऐसे ही मिला दें जैसे चांद का रोहिणी से संयोग हुआ था। आपको पता होगा कि लंका में रावण के पास करोड़ों मायावी और वीर राक्षस हैं। उनका वध कर रावण को मारने के लिए उनसे भी अधिक वीरों की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे वीर और पराक्रमी वानरों को बुलाया है, जो असंख्य वानरों की सेना लेकर आएंगे। सुग्रीव उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महावीर लक्ष्मण, आर्य श्री राम के उपकार का बदला अंश भाग में भी कौन चुका सकता है? महात्मा श्री राम को कौन सहायता दे सकता है? वह अपने तेज से स्वयं ही रावण को मारकर सीता जी को प्राप्त करेंगे। मैं तो वीरवर उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा। मैं तो अपनी असंख्य सेना के साथ उनके चरणों का अनुसरण करूंगा। मेरी अज्ञानता से जो अपराध हो गया है उसे सेवक की भूल मानकर क्षमा कर देना चाहिए। वानरराज, ऐसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई राम सदैव सनाथ। देवताओं ने ही शायद हमें आप जैसा मित्र दिया है। श्री राम और आपके अलावा यह विनय और किसमें हो सकती है? महारानी तारा ने ठीक कहा था। मैंने राज सम्मान दिए बिना आपसे कटु शब्द कह दिए थे। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। श्री राम के दुख को न पाने के कारण ही मैं बहुत क्रुद्ध हो गया था। वानरपति, मुझे क्षमा करें। आप हमारा सत्कार स्वीकार करें वीरवर। मैं हनुमान और दूसरे मंत्रियों को फिर आदेश देता हूं कि फिर से दूत भेजकर तुरंत पराक्रमी वानरों को सेनाओं सहित किष्किंधा लाया जाए। उनके साथ मैं बहुत शीघ्र अवध कुमार राम की सेवा में उपस्थित होऊंगा। आप कृपा कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। लौटने पर श्री राम को हमारा नतमस्तक प्रणाम कहें। ये भयंकर गर्जना के स्वर भी सुन रहे हो ना? हाँ, ये गर्वीले आकाश की छाती को चीरते हुए विजयोन्नाथ के स्वर मैं भी सुन रहा हूं। क्या वो कोई दुश्मन या किसी दुश्मन की सेना के हमारी ओर आने का संकेत तो नहीं? नहीं,
ये हमारे दुश्मन के नहीं, हमारे मित्र के हमारी और अपनी सेना सहित आने का संकेत हो सकता है। शायद सुग्रीव आ रहे हैं। तुम्हारी हठीली फटकार का देखो कितना शीघ्र असर हुआ। तूने सुग्रीव तो बड़े ही विनयशील और योद्धा है, किंतु महारानी तारा बड़ी विदुषी, तर्कशास्त्री और व्यवहार कुशल महिला है। मुझे तो अंगद भी कोई बलशाली नहीं लगा। अंगद की मुद्रा बता रही थी कि वो क्या है। देखो वे लोग समीप ही आ रहे हैं शायद। फिर भी अगर वे सुग्रीव और उनके सेनानी हुए तो भी हमें सावधान रहना चाहिए। बाण धनुष संभाल लो सौमित्र। आर्य राम, मुझ अकिंचन राजा सुग्रीव का अपने शुभ चरणों में दंडवत प्रणाम ले। वीरवर लक्ष्मण को भी मेरा सादर प्रणाम है। वानर नरेश, राम और लक्ष्मण का सत्कार स्वीकार करें। श्री राम, मैंने कुमार लक्ष्मण के चरणों पर सर रखकर अपनी भूल की क्षमा मांगी थी। मैंने उनसे यह भी निवेदन किया था कि महाबली राम भी मुझे क्षमा कर दें। सुन रहे हो लखन? सुग्रीव की इस वाक पटुता के आगे किसी भी भयंकर क्रोधी का क्रोध पिघले बिना कैसे रह सकता है। लौटकर लक्ष्मण ने जब बताया कि राजा सुग्रीव बहुत ही विनयशील है तो मुझे विश्वास तो हुआ था, किंतु आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन राजा सुग्रीव, अब जो आपकी बात सुनी तो विश्वास तो पक्का भी हुआ और साथ में आश्चर्य भी हुआ। मेरी विनयशीलता मन की सच्ची भावना है राम। मुझे थोड़ा विलंब अवश्य हुआ। आपके दुख को भी मैं समझता था, किंतु मेरा समुदाय सारे भारत भर में पर्वत पर्वत फैला था। तमाम वीर पराक्रमी अन्य पर्वतों पर थे। उन्हें एकत्र करने में समय लग गया। अब मैं अपनी असंख्य सेना के साथ आपके चरणों में उपस्थित हूं। अपने प्रमुख वीरों का हमसे परिचय भी कराओ राजा, और इन्हें यह भी बता दो कि युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी है। हम आपकी सारी सेना का स्वागत और सम्मान करते हैं वानरराज। मेरे मित्र राम को लंका के राजा रावण ने जो चुनौती दी है और हमारा उसकी सेनाओं और उससे युद्ध क्यों अनिवार्य हो गया है, यह सारी बात मेरी सेना को मालूम है राम। अन्याय और अत्याचार का बदला लेने की इन सब ने शपथ ली है। दुश्मन कमजोर नहीं है, यह बात मेरे दिमाग में है। लंका का पथ ढूंढकर वहां तक हमें पहुंचना है। सुग्रीवराज, आपके प्रमुख युद्धपतियों, विद्वानों, रणजेताओं से हमारा परिचय तो हो जाए। अवश्य राम, परिचय तो आगे भी होता रहेगा, किंतु कुछ प्रमुख लोगों का परिचय करा देना उचित भी है। ये जो प्रथम पंक्ति में विराजमान है, सबसे दाहिने, पहले तो हमारे पिता तुल्य तारा के पिता सुषैण हैं। इन्होंने मुझ में और अपने सगे जामाता बाली में कभी कोई भेद नहीं रखा। इनकी बुद्धिमत्ता की झलक आप और लक्ष्मण इनकी बेटी तारा में देख चुके हैं, जो समय की गति को भी मुट्ठी में बांधकर अपनी बुद्धि से तर्क को बांध सकती है। दूसरे मेरे ससुर रुक्मा के पिता आदरणीय रुमण हैं। तीसरे लंगूरों के राजा महापराक्रमी गबाश हैं। यह पलक झपकते ही मैदानों, सभी सैकड़ों पहाड़ों पठारों को लांग सकते हैं। इन्होंने भारत देश के पठार, पहाड़, मैदान छाने हुए हैं। चौथे अश्विनी कुमारों के पुत्र द्विद और यमंद हैं। दोनों भाई एक रंग रूप, बल विक्रम वाले और शल्य चिकित्सा में अति निपुण हैं।
इनकी युद्ध में हमें हमेशा आवश्यकता रहेगी। पांचवें अग्नि के पुत्र नल और नील को तो आप जानते ही हैं। ये तो मानवों के भी मित्र हैं और दानवों के भी। वास्तुकला में तो इनका अभी तक कोई मुकाबला है ही नहीं। और वानर राज, ये जो बैठे हैं जामवंत, इन्हें मैं जानता हूं। ऋष्यमुख पर्वत पर भी मिले थे। ये तो ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋक्षराज हैं। वामन अवतार के समय केवल 2 घड़ी में इन्होंने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं कर डाली थी। ये वयोवृद्ध से अधिक ज्ञान वृद्ध है। संकट के समय हम इनसे ही सलाह लेंगे। श्री राम, इनके साथी गवय और दरिमुख वीर हैं। मेरे अन्य नायक जो दूसरी तीसरी पंक्ति में हैं, वे हैं गंधमादन, इंद्रजानु, शतदल, सुमुख और दुर्मुख, शरम, बृहा, ध्रुम, कुमुद आदि आदि। हम आपसे इन सब की प्रशंसा अभी क्या करें? ये अपना परिचय स्वयं युद्ध भूमि में देंगे। राजा सुग्रीव और वानर राज की सेना के समस्त वीरों, मतंग वन से ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाते समय जब हमें वीर हनुमान छद्म वेश में मिले थे, तब हम आपके राजा सुग्रीव को भी नहीं जानते थे। फिर हमने सुग्रीव को अग्नि के सामने मित्र मान लिया। मेरा विश्वास है कि हमारी यह मित्रता इतिहास प्रसिद्ध भी हो सकेगी। मैं कितना दुखी हूं आप जानते हैं। मेरी पत्नी का हरण करके लंका के राजा रावण ने मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर दिया है। मेरी कामना है कि युद्ध में भी और मेरी पत्नी को ढूंढने में भी वानर राज सुग्रीव मेरी सहायता करें। आप सब इन दोनों कठिन कामों में इनके साथ, इनके आदेश से, इनके प्रेम के कारण मुझे भी अपना समझकर मेरी सहायता करें। वानर राज की प्रजा की ओर से और इस सारी सेना की ओर से अवध कुमार श्री राम, हम आपसे ये निवेदन कर देना परम आवश्यक समझते हैं कि हम सब आपके अधीन हैं। हम महारानी सीता को ढूंढ ही निकालेंगे। रावण से युद्ध ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सुरक्षा भी अपने जीवन से महत्वपूर्ण मानेंगे। हमारा जीवन रहे या ना रहे, किंतु आपका सम्मान, आपकी आन हर हालत में रहेगी। हम भी कम वीर नहीं हैं। रावण के समस्त राक्षस वीरों को हम युद्ध भूमि में देखेंगे। जामन, आप सबकी भावना का मैं आदर करता हूं। आप सबका बल मिलकर ही तो मुझे बलवान बनाएगा। आप सबका भरोसा ही तो मुझे आगे बढ़ने का संबल देगा। किंतु मेरी सीता को रावण कहां ले गया है, हमें पहले यह पता लगाना है। आवश्यक नहीं कि वो उसे लंका ही ले गया हो, और यह भी संभव है कि वो उसे लंका ही ले गया हो। अगर उससे युद्ध करने से पहले हम जनक दुलारी को हस्तगत कर लें तो हमारी रणनीति दूसरी हो सकेगी। युद्ध तो रावण से अनिवार्य है, क्योंकि राक्षसी वृत्ति से मुझे घृणा है और उसे मुझे समाप्त करना है। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।